चाहे रहीम हो सलीम हो, पढ़ते सारे कुरान हैं। तो भैया अगर ये लगता है कि ये गलत चीज़ है तो इनके जो मुल्ला मौलाना इतनी भाषण देते हैं, इतनी बातें बोलते हैं, तो बताए ना अपने बच्चों को। ऐसी कोई बात मिली है कुरान में कि मतलब दूसरे रिलीजन की लड़कियों को आप अटैक करें, टारगेट करें, ऐसी कोई बात? हाँ नहीं, दूसरी लड़कियों को टारगेट करे ऐसी कोई बात नहीं मिली। मैंने कुरान में कब कहा तुम्हारे मौलाना क्या सिखाते हैं? तुम्हारे नहीं, हाँ नहीं, तुम्हारे घर में 50 बच्चे पैदा हो गए, अल्लाह की देन है। ज्ञान सबको एक ही दिया जाता है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये इनके दिमाग में बिठा दी गई है ये चीज़ें। बट ये कि जो लव जिहाद टर्म यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई कंटेक्स्ट होगा? क्योंकि जैसे कि अगर कोई रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बताएं इसके बारे में। लव जिहाद मतलब बच्चियों के, छोटी बच्चियों को, जैसे सनातन की बच्चियों को फंसाना, फिर उनसे प्यार करना, फिर उनको मारना, ये इनका जिहाद है। ये इनका नहीं मैम, एक बात तो ये है कि किसी को फंसाना या फिर ये है कि इंटर रिलीजन मैरिज करना, ये अपने आप में गलत है। बट इसमें ये लव जिहाद है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ भी अलाउड नहीं है दूसरे रिलीजन में शादी करना। जैसे कि हिंदू धर्म में भी अलाउड नहीं, क्योंकि एक उसकी पूरी संस्कृति पर अटैक होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और ख़ासतौर से अगर कोई चीट करता है तो उसके ऊपर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बट ये है कि ये जो जिहाद लफ्ज़ जोड़ा गया, ये आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा लोगों ने इसके ऊपर पढ़ाई नहीं की या इसका फैक्चुअल चेक नहीं किया? तो भैया अगर ये लगता है कि ये गलत चीज़ है तो इनके जो मुल्ला मौलाना इतनी भाषण देते हैं, इतनी बातें बोलते हैं, तो बताए ना अपने बच्चों को कि ये चीज़ गलत है। क्यों सनातन की बच्चियों को टारगेट किया जाता है? अगर वो ही खुद ऊंची बोलकर सनातन का विरोध करते हैं तो उनके तो बच्चे जो उनसे सीखेंगे वही बोलेंगे ना। तो मैम एक बात तो ये है कि ये गलत हो रहा है, और जाहिर सी बात है अगर किसी की लड़की के ऊपर उसके साथ गलत किया जाएगा तो उस पर अपोज होना चाहिए, उस पर नाराज़गी होनी चाहिए। बट ये कि मैम इसकी जो वजह है, इसको आप किस चीज़ को देखते हैं? क्या सिर्फ इसके लिए मुल्ला मौलाना कसूरवार है? क्योंकि उनके कुरान में तो है कि आपको नहीं करना है। जो कौन सी कुरान में, कौन सी आयत में लिखा नहीं करना? दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा नहीं करना? बहुत सी चीजें दिखाती हूँ जो हमारे धर्म के विरुद्ध लिखी हुई हैं, वो क्यों करते हैं? वो उनको सिखाया जाता है। बिल्कुल मुल्ला मौलाना इसके लिए, हाँ कहीं मेरी सनातन की बच्चियां भी कसूरवार हैं कि बच्चियों को बताने के। सनातन की, मैं माजरत के साथ माफ़ी चाहते हुए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सनातन की बच्चियां कसूरवार नहीं है, क्योंकि उनको एक गलत नैरेटिव दिया गया। उनको ये नैरेटिव दिया गया कि आप आज़ाद हैं, आप जो चाहे करें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कसूर इस नैरेटिव का है जिसमें यह बताया गया कि आप अपनी संस्कृति छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ दें, आप अपने धर्म को ना माने और आपको जो सही लगता है करें। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को टारगेट किया जाना चाहिए। अब दूसरी बात, आपने कहा कि कौन से कुरान में ये बात लिखी है, तो क्या आपको ऐसी कोई बात मिली है कुरान में कि मतलब दूसरे रिलीजन की लड़कियों को आप अटैक करें, टारगेट करें, ऐसी कोई बात? हाँ नहीं, दूसरी लड़कियों को टारगेट करे ऐसी कोई बात नहीं मिली। नहीं, दूसरे रिलीजन की लड़कियों? हाँ, दूसरे रिलीजन की लड़कियों को भी नहीं कोई लिखी। जो उनमें कुरान में लिखा है, आप मेरे पास किसी टाइम फ्री टाइम बैठना, मैं आपको बताऊंगी। मैंने मैम पढ़ा हुआ है। हाँ, तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमें सनातनियों को काफिर बताएगा कि नहीं बताएगा? अच्छा, मैं यहाँ पे एक तो ये है कि ये टॉपिक दूसरा है, बट ये है कि काफिर का जो इंडिया में जो मतलब समझते हैं वो एक अलग है। हाँ, काफिर का मतलब है नॉन बिलीवर, यानी जो बिलीव नहीं करते। अच्छा, तो उसको इंडिया को मार दो, क्या मतलब होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो लव जिहाद के ऊपर है। अभी देखिए भैया, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी। इस टाइम मैं इतनी सारी बाइट देकर मेरा भी दिमाग वो हुआ पड़ा है, तो मैं आपसे इस पे बात करूंगी, मैं बताऊंगी जो लिखा हुआ है। बताएं कि ये जो आप कह रही हैं कि ये लव जिहाद है, तो इसका कोई रेफरेंस होगा ना कि कुरान में ये चीज अवेलेबल है, मौजूद है? मैंने कुरान में कब कहा तुम्हारे मौलाना क्या सिखाते हैं? तुम्हारे नहीं, हाँ नहीं, मौलाना नहीं बोलता। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे मौलाना कुछ नहीं बोलते। कुरान में लिखा है कि नहीं, सुने मैम सुने, तुम्हारे मौलाना मैं बोल रहा हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, जिसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की। उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में
हवाला तो दिया। आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो। वेट फॉर देम इन एवरी स्ट्रेटजम ऑफ वॉर, उनका इंतज़ार करो और मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अगर वो रिपेंट करे, मतलब माफ़ी मांगे, कई वजह है, अगर वो माफ़ी मांगे, नमाज पढ़े और ज़कात दे तो छोड़ सकते हैं, मतलब वो इस्लाम को कबूल करे, या वो सिर्फ अमन चाहते हैं। तो कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो रिपेंट करे, माफ़ी मांगे, इस्लाम को कबूल करे तो भी छोड़ दीजिए, या वो अमन चाहते हैं और इस्लाम कबूल नहीं भी करे तो भी छोड़ दो। आगे आयत में लिखा, आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जाके वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो। अगर झगड़ा करना चाहते तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बोलते अमन चाहते तो छोड़ दो, अगर वो माफ़ी मांगते, इस्लाम कबूल करते फिर भी छोड़ दो। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये कहना गलत है कि वो इस्लाम कबूल करे तो ही छोड़ो। कई आयतें आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। फिर से आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलत फहमी होती है। तो ये सही जवाब है कि बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। और कई जगह सूरह अनफाल में भी लिखा है कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन बेहतर है। उसमें ये नहीं लिखा है कि इस्लाम कबूल करना उनके लिए ज़रूरी है। कर सकते हैं अगर वो इस्लाम को पसंद करते हैं। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में 256, ला इक्राह फिद्दीन, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन रिलीजन, ट्रुथ स्टैंड्स आउट क्लियर फ्रॉम एरर। हक बातिल से अलग है, हक, ट्रुथ इज क्लियर फ्रॉम एरर। जो हक की बात है वो गलत बात से अलहदा है। हमें हक पेश करना चाहिए। अगर वो कबूल करे तो अच्छी बात है, नहीं कबूल करे तो भी कोई बात नहीं। और कई ऐसे आयतें कुरान की, सूरह काफिरून भी है, सूरह नंबर 109, जिसमें लिखा गया है कि कह दो काफिरों से जो लोग इस्लाम को झुठलाते हैं, हम वो चीज़ की इबादत नहीं करेंगे जो आप करते हैं या जो आप चाहते हैं, ना आप उनकी इबादत करते हैं जिसको हम मानते हैं, ना हम आप जिसे कहते हैं उसकी इबादत करेंगे, ना आप करेंगे हम जिसे कहते हैं। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो हमारा फ़र्ज़ है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। पहुंचाने के बाद अगर वो मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, नहीं मानते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा, हमें हक बात करने का सवाब मिलेगा, चाहे वो माने या ना माने। तो हमारा फ़र्ज़ है कि अच्छी बातें करे, चाहे इंसान माने या ना माने। तो यही कई आयतों में आप पढ़ेंगे और पस मंज़र में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये लिखा है। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद की कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पस मंज़र के ख़िलाफ़ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है, लेकिन ये पस मंज़र के ख़िलाफ़ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो है कि कुरान मजीद में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में, जो हिंदुस्तान में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लिखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है, वर्ल्ड ऑफ फतवाज़ में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो।
और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के खिलाफ है। पस मंज़र जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान, और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग, क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद जब जंग होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहाँ भी आप मुशरिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ, जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे, डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंज़र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए, तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो, आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहाँ भी आप वियतनामीज़ को पाओ उनका कत्ल करो। अगर मैं ये आज की तारीख में कहूँगा कि यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जहाँ भी आप वियतनामीज़ को पाओ उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूँगा। ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के मैदान में। और हम देखते हैं, मैं पूछता हूँ अरुण शूरी से कि एक भी मुसलमान ने अरुण शूरी को कत्ल करने की कोशिश की? कभी पढ़ा आपने? अगर ये सच होता था तो क्या अरुण शूरी जिंदा बचता था हिंदुस्तान में? इसी से साबित होता है, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 से जम करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी के बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपा सालार ये कहेगा अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह
पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहाँ लिखा है कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है
कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है, अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है, और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 1, पाठ नंबर 164, मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है, और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 114, मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं बनाने वाला। और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं, इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, या बनाने वाला कह रहा है, या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता स्वतार उपनिषद, पाठ नंबर 4, श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, न तस्य प्रतिमा अस्ति,
उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिशर या सस्टेनर है, लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान तो आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बहुत ही नेक दिल, बहुत ही अच्छे इंसान है। हमारे दुआएं तो उसके साथ है, आपसे भी उम्मीद है कि आप भी उसे दुआओं में याद रखिए। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो बात कहते हैं कुरान और हदीस से समझाता है, कोई भी ऐसा बात नहीं कहता कि ये ख़ुद से समझाए। दोस्तों, जो भी बात होता है ये कुरान और हदीस से आपको समझाता है, कोई भी बात इसका गलत नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो तो आपने देख ली, उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।